सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हमारा टारगेट था 100 क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे उनको सोल्व कर रहे थे, उनको समझ रहे थे कि किस तरह अगर एग्जाम में आएगा तो उसको किस तरह आपको सोल्व करना है, जिसपे हमने 50 क्वेश्चंस तक की जर्नी कंप्लीट कर ली थी। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं किए तो मैथ्स प्रैक्टिस बुक में पार्ट सेकंड से एरिया, वॉल्यूम एंड डायमेंशंस, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं और पूरे क्वेश्चंस को फिर आगे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, ये हमें क्या कहना चाहता है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब whose diagonal is 9√3 centimeter, whose diagonal is 9√3 centimeter। उस घन का आयतन क्या होगा, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण कितना है 9√3 सेंटीमीटर, जिसका विकर्ण कितना है सर 9√3 सेंटीमीटर है। तो देखिए सर, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब का, तो आपको पता है कि सर क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। पहला पॉइंट तो आपके माइंड में ये आना चाहिए। इसका मतलब कि सर हमें किसकी नीड है, सर हमें साइड की नीड है। और साइड कहां से मिलेगी सर, इस डायगोनल से हम साइड निकाल सकते हैं। घन का अगर आयतन पता करना हो तो आयतन का सूत्र क्या होता है सर, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और भुजा कहां से मिलेगी सर, इस विकर्ण से क्या निकाल सकते हैं सर, हम भुजा निकाल सकते हैं। चलिए सर, पहले हम डायगोनल का फॉर्मूला यहां लिखते हैं। एक बात बताइए, अगर आपको क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करना होगा, अगर आपको क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड। घन का जो विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है हमारे पास में, उस विकर्ण का सूत्र क्या होता है सर, √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 9√3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 9√3 सेंटीमीटर। अब देखिए सर, हमें यहां से भुजा या साइड फाइंड आउट करनी है, तो ये जो √3 मल्टीप्लाई में है ये कहां चला जाएगा, उधर सर डिवाइड में या भाग में चला जाएगा। तो इधर हमारे पास में साइड या भुजा कितनी हो जाएगी सर, 9√3 और अपॉन में डिवाइड में चला गया √3। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो √3 से √3 हट जाएगा, तो पीछे कितना रह जाएगा 9 सेंटीमीटर या 9 सेमी क्या रहेगा सर, इसकी साइड या भुजा रहेगी। अब सर हमें इसी क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास में साइड क्यूब, जिसे क्या कहते हैं सर, भुजा का घन, भुजा का घन या भुजा क्यूब कहते हैं। तो सर 9 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब करोगे, क्योंकि साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का अगर आप क्यूब करोगे तो 9 का जो हमारे पास में क्यूब होता है वो हमारे पास में कितना होता है सर, 729। कितना होता है 729 और सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप क्यूब भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना 81 और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना 9 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 729। क्योंकि क्यूब का मीन्स क्या होता है, एक नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई भी नंबर क्या हो जाएगी सर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो अपना आंसर कितना आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो 729 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, तो साइड क्यूब, साइड की नीड थी, भुजा की जरूरी थी। भुजा हमें कहां से मिलेगी सर, डायगोनल से। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 गुणा भुजा हमारे पास विकर्ण का सूत्र होता है। भुजा साइड फाइंड आउट करने के लिए √3 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, √3 से √3 कट गया, तो पीछे कितना रहा सर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए सर, वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा सर, उसका साइड क्यूब या भुजा क्यूब। तो 9 का जैसे आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose dimensions are 5, 6 and 8 सेंटीमीटर। डायमेंशंस किसे कहते हैं सर, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। और आपको लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है पहले से, और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो इजीली कर सकते हैं। घनाभ का आयतन ज्ञात करो, किसका करो सर, घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी विमाएं 5, 6 और 8 सेमी है। मतलब कि सर आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, इसे क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि इन सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई तो करना है। तो सर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में, अगर मैं यहां से कहूं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम या घनाभ का आयतन कितना होगा, तो सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 और 30 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 जा 24 और ये हमारे पास में आएगा जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब 240 घन सेमी या 240 क्यूबिक सेंटीमीटर 240 घन सेमी और ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट पहले से गिवन है और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या घनाभ का आयतन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर क्या कर लीजिए सर, इसके ऊपर स्क्वायर कर लीजिए। द एरिया ऑफ ए rectangle is 60 centimeter square if its length is 12 centimeter. If its length is 12 centimeter, then the ratio of its diagonal and perimeter. Then the ratio of its diagonal and perimeter. तो रेशियो किसका फाइंड आउट करना है सर, पहले क्या लिखा हुआ है डायगोनल और उसके बाद में कौन आएगा सर पेरीमीटर, उसके बाद में कौन आएगा पेरीमीटर। तो ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इन दोनों का। हमें क्या गिवन है सर, एरिया गिवन है, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ आपको गिवन है और लेंथ दी हुई है, ठीक है सर। एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या 60 वर्ग सेमी हमें दिया हुआ है। यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण तथा परिमाप का अनुपात बताओ। तो सर पहले किसका अनुपात आएगा, पहले लिखा जाएगा विकर्ण का और उसके बाद में किसका लिखा जाएगा सर परिमाप का। तो पहले विकर्ण लिखेंगे और विकर्ण के बाद में क्या लिखेंगे सर परिमाप। अब आप कहोगे सर विकर्ण और परिमाप हमें रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ओनली लंबाई दी हुई, क्या दी हुई है सर, ओनली लेंथ हमें गिवन है। तो ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट है, आयत का क्षेत्रफल पता है। और जब भी आप रेक्टेंगल का अगर आपको मैं एरिया लिखूं तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपसे मैं आयत का क्षेत्रफल पूछूं, अगर आपसे आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछूं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप जो अगर आयत का अगर आप क्षेत्रफल लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल तो आप क्या लिखोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये आपके पास में रेक्टेंगल का एरिया हमें कितना गिवन है सर, पहले से रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ सर 60 सेमी स्क्वायर गिवन है, जिसमें लंबाई कितनी दी हुई है सर 12 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है सर 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में देखो लेंथ पहले से गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर। तो सर ब्रीथ या चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ब्रीथ फाइंड आउट करनी है तो 12 सेंटीमीटर कहां चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिवाइड में किसका कर देंगे 12 सेंटीमीटर का। आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जाएगा और 12 का 60 में करेंगे तो 5 टाइम्स। और ब्रीथ या चौड़ाई हमारे पास में कितनी आ गई सर 5 सेंटीमीटर या 5 सेमी आ गई। अब देखिए लेंथ हमारे पास में पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, एक तो डायगोनल और एक क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अब देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा कि सर हमें एक तो डायगोनल फाइंड आउट करना है, एक तो हमें रेशियो किस किस का फाइंड आउट करना है सर, इधर तो हमें करना है डायगोनल जिसे क्या कहते हैं विकर्ण का, और विकर्ण के साथ में किसका रेशियो फाइंड आउट करना है सर पेरीमीटर का, जिसे हिंदी में परिमाप कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं परिमाप। ये हमारे पास में पहले से क्या सर, एक हमारे पास में रेक्टेंगल है, हमारे पास में आयत दिया हुआ। तो आप सबको पता है कि रेक्टेंगल का या एरिया का फॉर्मूला, ये सॉरी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, डायगोनल का होता है सर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर 2 ब्रैकेट L प्लस B, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास में लेंथ और ब्रीथ कितनी है सर, लेंथ कितनी थी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ या लंबाई कितनी है सर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 5 सेंटीमीटर। इनका यूज करते हैं यहाँ पर, जब लेंथ लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ कितनी है सर 5 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ कितनी है सर हमारे पास में 5 का स्क्वायर। और जैसे यहाँ पर रेशियो 2 ब्रैकेट L कितना है सर 12 और ब्रीथ कितनी है सर 5। अब इनको क्या कर लेते हैं इजीली सोल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इधर कितना आ जाएगा 12 और 5 कितना होता है 17 और 17 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बाहर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, इधर तो हमारे पास भी कितना रहेगा 34। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 का अंडररूट। एक बात देखिए 169 किसका अंडररूट होता है सर, हमारे पास में 13 का होता है। 169 अंडररूट किसका होता है 13 का, और 13 और इधर कितना आ जाएगा 34। तो 13 रेशियो 34 ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। देखो 34 रेशियो 13, जल्दबाजी में बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, जबकि ऑप्शन नंबर ए तो आंसर ही नहीं है। कौन सा सर, ऑप्शन नंबर बी क्या सर इसका राइट आंसर है। तो जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए मत कर देना,
आंसर सबको सही निकाल के भी गलत कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आपको एरिया गिवन था, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था और साथ में आपको लेंथ या लंबाई दी हुई थी। यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो आपको देख पा रहे हो तो यहां से पता चल रहा होगा कि सर हमें ओनली और ओनली क्या गिवन है, हमें केवल एक तो रेक्टेंगल गिवन है और इसके अलावा लेंथ या लंबाई गिवन है, लेंथ या लंबाई गिवन और क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ या लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जिसमें हमने लेंथ या लंबाई रख के हमने चौड़ाई हमें पता कर ली, ब्रीथ हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में कहा कि इसके डायगोनल का और पेरीमीटर का रेशियो बताओ, तो इधर हमने डायगोनल सोल्व किया, इधर पेरीमीटर फाइंड आउट किया और दोनों का रेशियो बना दिया। पता चला कि 169 हम किसका होता है सर, 13 का। अगर नहीं होता तो हम ऐसा कैसा इसको क्या बना देते, रेशियो बना देते, लेकिन अभी हमारे पास में ऐसी वैल्यू आ चुकी है कि जिसका अंडरवुड आप कर सकते हो। अंडरवुड नहीं कर सकते तो हम उसको अंडरवुड में लिख देते, जैसे हम एलसीएम करके कुछ बाहर निकाल लेते हैं और बाकी अंदर लिख देते हैं, वैसे भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। अंडरवुड होता है तो उसका अंडरवुड कर दीजिए, अंडरवुड नहीं होता तो उसको अंडरवुड में ही रहने दीजिए, जैसे हमने बार बार डायगोनल निकाला था, जैसे कई बार आता ना अपने पास में 2√5, तो ऐसा का ऐसा उसको रहने दीजिए। लेकिन अगर सोल्व हो रहा है, जैसे 169 हमारे पास में 13 का है तो उसको सोल्व करना है और हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 13:34। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। आपको हर एक मेथड समझना है, हर एक क्वेश्चन का टाइप समझना है कि ये क्वेश्चन हमसे किस टाइप में हो रहा है। जैसे इसमें पहले क्या गिवन था, रेक्टेंगल, लेंथ दी हुई थी। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि सर लेंथ तो है, ब्रीथ कहां से फाइंड आउट करें। फिर पता चलेगा कि अरे हाँ, हमें तो एरिया दिया हुआ है और एरिया में ब्रीथ पहले से होती है, लेंथ की जगह लेंथ रख देंगे और ब्रीथ वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। जब चौड़ाई और ब्रीथ हमारे पास में आ जाएगी तो फिर डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ और ब्रीथ दोनों से, और लेंथ और ब्रीथ का यूज करके, लंबाई चौड़ाई का यूज करके पेरीमीटर या परिमाप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करो। मेरे साथ साथ अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो मैं जब बता रहा हूं तो उसके साथ में मेरे साथ दो और मेरे साथ उसको सोचने की ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, एरिया ऑफ ए फील्ड, एरिया ऑफ ए फील्ड हुज विच इज स्क्वायर। और फील्ड कैसा सर, हमारे पास में स्क्वायर। देखो हिंट आपको बता दी ना कि फील्ड है और वो कैसा है, स्क्वायर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। माइंड में आना चाहिए। इफ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया गिवन है कितना सर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सर, आपको एरिया भी गिवन हो गया, मतलब साइड स्क्वायर है ये, तो ये साइड स्क्वायर होता है ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में, 225 है। देन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ दिस फील्ड एंड इट्स डायगोनल विल बी। अब सर हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले साइड और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डायगोनल। तो सर पहले हमें साइड और उसके बाद में क्या बनाना है सर, हमें डायगोनल। तो सर ये हमें रेशियो यहां से फाइंड आउट करके देना है। एक खेत का क्षेत्रफल, एक खेत का क्षेत्रफल जो कैसा है सर, वर्गाकार। तो क्षेत्रफल किसका, वर्गाकार का, और कितना सर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये किसका है सर, भुजा स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये क्या गिवन है सर, ये हमें है भुजा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और 225 या 225 क्या है, क्षेत्रफल है, जो क्या है, भुजा स्क्वायर। इस खेत की भुजा तथा इसके विकर्ण का अनुपात बताओ। तो पहले क्या आएगी, भुजा, और उसके बाद में क्या आएगा सर, विकर्ण आएगा। चलिए सर पहले हम यहां से क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर का एरिया लिखते हैं। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास में स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। अगर आपसे मैं वर्ग के क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे सर भुजा स्क्वायर, और साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर आपको कितनी गिवन है सर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात देखिए, आपको तो साइड चाहिए, साइड चाहिए तो आप एक काम करो, स्क्वायर हटा दो। जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपके पास में क्या रह जाएगी, साइड, और स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा, अंडररूट। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 225 जो होता है ना, 225 या 225, 225 या 225 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास में होता है सर 15 का। किसका स्क्वायर होता है, 15 का। धीरे धीरे आप याद करोगे तो आपको सब याद होने लग जाएगा। तो 225 किसका होता है, 15 का। तो साइड या भुजा हमारे पास में कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। आपको मेथड समझना जरूरी है कि सर स्क्वायर दिया हुआ है, हमें स्क्वायर का एरिया गिवन है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और फिर हम उससे भुजा निकाल रहे हैं। कैसे, स्क्वायर हटा के अंडररूट लगाया, अंडररूट लगाया तो अपने पास में क्या आ गई, साइड या भुजा आ गई। अब सर हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। किस किस का, एक तो साइड या भुजा का, और उसके साथ में किसका सर, डायगोनल का या विकर्ण का। अब एक बात ध्यान रखिए, यहां से अगर मैं साइड और डायगोनल अगर फाइंड आउट करना स्टार्ट करूं, साइड तो आपको पता है और डायगोनल और लिख लीजिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वो होता है सर √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा या √2 मल्टीप्लाई साइड किसका फॉर्मूला होता है सर, स्क्वायर के डायगोनल का। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो साइड हमारे पास में कितनी है, 15 सेंटीमीटर पहले से रहेगी, तो ये तो यहाँ पे 15 रहेगा,
और अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड कितनी है सर 15। अब देखिए कल भी मैंने बताया था कि ये हमेशा किस में बदलता है सर डिवाइड में, तो ये 15 से ये 15 क्या हो जाएगा सर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा 1 और इधर कितना रहेगा सर अंडर 2, तो 1:√2, 1:√2 1:√2, ये हमारा क्या सर इसका आंसर है 1:√2। ऑप्शन नंबर सी, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी मत कर देना, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या सर इसका सही है 1:√2। ऑप्शन नंबर कितना सर इसका 1:√2, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि सर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 मल्टीप्लाई साइड, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 मल्टीप्लाई साइड √2 गुणा भुजा, और जैसे हमने √2 मल्टीप्लाई साइड किया तो 15 की जगह 15, दोनों तरफ 15 थे, और रेशियो हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है सर डिवाइड में, जो अनुपात होता है भाग में बदलता है, और 15 से 15 डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया सर 1:√2, 1:√2 हमारा क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब वॉल्यूम वो भी किसका क्यूब का, इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर, इसका मींस क्या है कि सर क्यूब का वॉल्यूम हमें कितना है 512 सेंटीमीटर। अब देखिए 512 एक्चुअल में है क्या सर, 512 एक्चुअल में साइड क्यूब है, साइड क्यूब ही तो है ना, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है साइड क्यूब, और ये साइड क्यूब का वैल्यू कितना है सर 512। देन द सरफेस एरिया, देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी, और सरफेस एरिया लिखा होता तो उसे क्या कहते हैं सर टोटल सरफेस एरिया। एक घन का आयतन कितना है सर 512 सेमी क्यूब, एक घन का आयतन कितना है 512 सेमी क्यूब। तो एक्चुअल में 512 सेमी क्यूब क्या है सर भुजा क्यूब, एक्चुअल में ये किसका मान है, ये सर भुजा क्यूब का मान है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए पहले हमें भुजा निकालनी होगी, क्योंकि साइड हमें फाइंड आउट करनी होगी ना टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का वर्ग। तो हमें क्या करना है सर पहले साइड फाइंड आउट करनी है। ओके साइड फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, आपको जो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है सर क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है सर साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो सर घन का अगर आपसे आयतन पूछ लिए, घन का अगर आपसे आयतन पूछे तो घन का आयतन कितना होता है सर भुजा क्यूब, घन का आयतन कितना होता है सर हमारे पास में भुजा क्यूब होता है। तो चलिए भुजा क्यूब हमें कितना दिया हुआ है सर, भुजा क्यूब जो दिया हुआ है 512, 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। जैसे सर आप यहाँ से 3 हटाओगे तो उस तरफ कितना आ जाएगा सर क्यूब रूट, उधर क्या बन जाएगा सर, उधर बन जाएगा हमारे पास में क्यूब रूट, और क्यूब रूट में क्या आ जाएगा सर 512 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान रखना, जो 512 जो सेंटीमीटर होता है, ये 512 जो हमारे पास में है ये होता है सर 8 का, ये किसका होता है सर हमारे पास में 8 का क्यूब होता है। 512 किसका होता है सर हमारे पास में 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई साइड 8 सेंटीमीटर, तो साइड हमारे पास में कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, या 8 सेमी हमारे पास में साइड आ गई। अब सर साइड हमें पता है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जो हमारे पास में क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास में क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा क्या होता है सर हमारे पास में भुजा स्क्वायर होता है। चलिए तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 8, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और 64 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 जा 24, 2 हमारे पास में कैरी रहेगा, 6 6 जा 36, और 36 में 2 जैसे ही प्लस कर दोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 38, और ये किसमें आ जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना क्षेत्रफल है वो किसमें आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पहले आपको क्यूब का वॉल्यूम गिवन था, घन का आयतन आपको दिया हुआ था साइड क्यूब या भुजा क्यूब, हमने जैसे क्यूब हटाया तो इधर क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया तो 512 किसका होता है 8 का, तो साइड या भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर हमें टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर या 6 गुणा भुजा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 384 या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया सर 384 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये आपको क्या किया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा अपने पास में इतना स्पीड रहता है कि जल्दबाजी में हम 2 को 3 पढ़ जाते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए बार बार ध्यान रखना। ये देखो दोनों एक जैसे क्यों दिए, 3 की जगह 2, बस छोटा सा चेंज इसलिए किया कि क्योंकि 2 और 3 जल्दबाजी में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से समझ के देख के और उसके बाद में अपना आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द साइज ऑफ ए डायमेंशंस इज 8, 9, 12 सेंटीमीटर, 8, 9 एंड 12 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूबोइड, यहाँ पे क्यूबोइड लिख देता हूं ना, साइज ऑफ ए क्यूबोइड, साइज ऑफ ए, ठीक है, क्यूबोइड, इसमें क्यूबोइड ऐड कर लेना, ठीक है, द साइज ऑफ ए क्यूबोइड ऑफ डायमेंशंस इज 8, 9 एंड 12 सेंटीमीटर, इसका मींस कि सर ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, कितना इजी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक घनाभ की विमाएं कितनी है सर, 8, 9 और 12 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सर आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए सर 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हो ना, कोई आपका मीटर में नहीं दिया हो, क्योंकि लास्ट में सेंटीमीटर लिखने का मतलब तीनों सेंटीमीटर है, नहीं तो फिर बीच में अलग अलग करता। तो 9 मल्टीप्लाई 12, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 8 9 जा 72, और 72 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, 2 रहेगा कैरी, 12 7 जा 84, 84 को 2 प्लस करेंगे तो 86। तो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 864 सेंटीमीटर क्यूब, 864 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा सर हमारा, इसका आंसर रहेगा 864 सेंटीमीटर क्यूब घन सेमी। तो इजी क्वेश्चन था, इतनी बार कर लिया कि केवल वॉल्यूम फाइंड आउट करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और डायमेंशंस आपको पहले से गिवन है। अगर इसमें एक भी अगर मीटर में दे देता तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आते 100 का डिवाइड करके, लेकिन अभी सभी सेंटीमीटर में है, कोई चेंज नहीं करना है, तो इजीली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी मेरे को लगता है इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। अब बताइए, आपको 4 वॉल्स ऑफ द रूम का एरिया फाइंड आउट करना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात बताओ, अगर आपको जैसे आपके पास में इस तरह का तो होता है ना क्यूबॉइड, जैसे इस तरह का मान लो क्यूबॉइड है, ये हमारे पास में क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड में अगर आपको ओनली 4 वॉल्स का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, इनका ओनली क्या करना है सर, हमें 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। आपने टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, आपने क्या कर दिया सर, इस टॉप और बॉटम को हटा दिया, टॉप और बॉटम को हटा दिया मतलब सर लेटरल सरफेस एरिया आपने क्या बना दिया सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता किया आपने, ध्यान रखना टॉप और बॉटम को छोड़ने पर। इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के, 2 ब्रैकेट L प्लस बी लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए क्या हो जाएगा सर हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे पास में क्या होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पर इजीली, क्योंकि वॉल्स क्या होती है, ओनली पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया तो होती है वॉल्स ऑफ द रूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 रीड कीजिए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 मीटर, ये देखिए 8 मीटर क्या है सर, स्क्वायर की साइड है, व्हाट विल बी इट्स एरिया, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा कितनी है सर, 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ, वर्ग की भुजा को दी हुई है, क्षेत्रफल पूछा, साइड गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर का एरिया इतनी बार आपने पढ़ा है कि स्क्वायर का एरिया तो याद ही हो गया होगा कि सर साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है सर, साइड स्क्वायर, या जिसे क्या कहते हैं सर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। चलिए सर साइड स्क्वायर करना है, मतलब कि सर 8 मीटर का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा सर, 8 का 64 और 64 मीटर स्क्वायर या 64 64 वर्ग मीटर होगा, 64 वर्ग मीटर। बताओ कौन सा है, 64 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर बी 64 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या सर इसका आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59, 59 को देखिए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 मीटर, ये बताइए स्क्वायर की फिर से साइड दी हुई है, देन व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, केवल पेरीमीटर पूछा है। एक वर्ग की भुजा कितनी है सर, 10 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। अब बताओ, पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा, ये हमारे पास में क्या होता है सर, परिमाप होता है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ये हमारे पास में परिमाप का सूत्र होता है। तो बताइए 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है सर, 10 मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 40 मीटर या 40 मीटर क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सर, इसका राइट होगा 40 मीटर। तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं फिर तो इजी क्वेश्चन को फटाफट बना के।
क्वेश्चन नंबर 60, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 400 मीटर, इसका मतलब उसका इनवर्स कर दिया, उसका क्या कर दिया, इनवर्स। पीछे वाले में साइड गिवन थी और पेरीमीटर पूछा था, इस बार पेरीमीटर आपको पहले से गिवन है और आपको साइड पूछी है। वर्ग का परिमाप क्या है सर, 400 मीटर परिमाप आपको दिया हुआ है और उसकी भुजा पूछी है। तो सर पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर मैं परिमाप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, 4 गुणा भुजा लिखूंगा, 4 गुणा भुजा। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ सर, 400 मीटर आपको पहले से गिवन है, तो 4 गुणा भुजा या साइड आपको फाइंड आउट करनी है। ये 4 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला क्या आ जाता है सर, डिवाइड में। तो 400 का 4 से डिवाइड कर दोगे तो पीछे कितना रहेगा सर, 100 मीटर। और यही हमारे पास में क्या सर, साइड या भुजा। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 100 मीटर। ये ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सर, परिमाप या पेरीमीटर आपको गिवन है, 4 मल्टीप्लाई साइड आपको पहले से गिवन है, तो साइड फाइंड आउट करना, तो 4 का क्या कर देंगे, इधर लाके डिवाइड कर देंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, जो आपको वैल्यू पता है उसको वैल्यू को रख दीजिए, जो आपको गिवन है उसको वैल्यू को रख दीजिए, अपने आप पता चल जाएगी कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। या जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, पता चला पेरीमीटर गिवन है, साइड नहीं पता है, अपने आप पता चल गया कि सर साइड फाइंड आउट करनी है, 4 का डिवाइड किया, 100 मीटर आ गई। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 स्क्वायर मीटर्स, एरिया इस बार क्या गिवन है, इस बार एरिया गिवन है, व्हाट विल बी द वन ऑफ इट साइड, और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना सर, 256 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा क्या होगी। एक बात बताइए, एरिया का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर आपसे मैं वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर भुजा का वर्ग कर दो, भुजा का वर्ग कर दो। अब बताइए कौन सा पता आपको, सर हमें एरिया गिवन है, हमें क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो इधर लिखूं मैं 256 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और इधर क्या लिख दूं मैं, साइड, भुजा को भी क्या मान लेता हूं, एक बार के लिए साइड कह देता हूं। तो ये लो सर साइड या भुजा स्क्वायर। अब आपको तो क्या पता करनी है, साइड पता करनी है, तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा, और 256 मीटर स्क्वायर, और इधर क्या रहेगी सर, साइड। एक बात बताए, 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 हमारे पास में होता है सर 16 का, किसका होता है, 16 का, और ये 16 मीटर हमारे पास में क्या रही है सर, साइड या भुजा रहेगी। तो साइड या भुजा कितने सर, इसकी 16 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, the diagonal of a square is 6 under 3 meter, the diagonal of a square is 6 under 3 meter, 6 under 3 meter, then its area will be, then its एरिया विल बी, एक वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है सर, 6 अंडर 3 मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। क्षेत्रफल अगर आपको पता करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको पहले डायगोनल से साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सर स्क्वायर का अगर आप डायगोनल लिखोगे, अगर आप स्क्वायर का डायगोनल लिखोगे तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिखना पड़ेगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है सर √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं वर्ग के विकर्ण का सूत्र पूछूं, वर्ग के विकर्ण का, तो आप कहोगे सर √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा कहेंगे, तो √2 मल्टीप्लाई साइड या √2 गुणा भुजा कहेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं सर, हमें क्या गिवन है सर, हमें डायगोनल विकर्ण का मान दिया हुआ, वैल्यू दी हुई कितनी, 6 √3 मीटर, तो इधर लिख देते हैं 6 √3 मीटर, और इस तरफ कितना रह जाएगा सर, √3 मल्टीप्लाई साइड, या जिसे क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। हमें तो साइड फाइंड आउट करनी है, तो √2 कहां चला जाएगा सर, उस तरफ डिवाइड चला जाएगा, तो सर 6 √3 अपॉन √2, और ये मीटर, और ये हमारे पास में क्या बन गई सर, साइड बन गई। अब ये मत सोचना कि सर इनको डिवाइड कर दे, 2 से 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 6 क्या है सर, अंडरूट में नहीं है, जबकि 2 किस में है सर, अंडरूट में है। तो सर साइड क्या रही सर, ये हमारे पास में क्या रहेगी सर, साइड, ये जैसी है ऐसी की ऐसी, इसको साइड रहने दो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो एक बात बताइए, आपको अगर मैं स्क्वायर का एरिया या स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर कहेंगे। साइड हमें कितनी गिवन है, 6 √3 अपॉन √2, और इसका क्या कर दीजिए सर, स्क्वायर कर दीजिए। जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन बन जाए तो उस समय ध्यान रखना स्क्वायर सबका होगा, जैसे इधर इस 6 का स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पर इसका किसका होगा, √3 का भी इधर स्क्वायर होगा, और नीचे √2 का भी स्क्वायर होगा। ध्यान रखना इस तरह से √ होता है। अगर आपके पास में ऐसी कोई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में होता है, आपस में किस में होता है, मल्टीप्लाई में, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया, और नीचे डिवाइड में इसका स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 36। एक काम करता हूँ, इसको मैं आगे की तरफ लिख लेता हूँ पूरे को ना। यहाँ पर देखिए,
अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं, अगर 6 का स्क्वायर करता हूं तो 6 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। और √3, अब देखिए ये √, से स्क्वायर कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा 3, और यहाँ भी स्क्वायर से √, कट जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा 2। अब देखो यहाँ से आप 2 का डिवाइड कर सकते हो इसमें इजीली 18 टाइम, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 54 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास में कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर, 54 वर्ग मीटर या 54 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन था सर, स्क्वायर का डायगोनल गिवन था, क्या था डायगोनल या विकर्ण दिया हुआ था, हमने विकर्ण का फॉर्मूला लिखा √2 मल्टीप्लाई साइड, जो हमें गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, सिंपल से डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज करो, विकर्ण दिया हुआ है विकर्ण का सूत्र यूज करो। और हमने जैसे यूज किया √2 इधर आ गया तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, डिवाइड नहीं हो तो मत करो डिवाइड, जरूरी थोड़ी डिवाइड करना, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है डिवाइड करना। तो 6√3 अपॉन 6√3 अपॉन √2, ये क्या हो गई सर हमारे पास में साइड या भुजा आ गई। फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना था, क्षेत्रफल पता करना था। एरिया क्या होता है सर, साइड स्क्वायर, तो जो साइड थी हमारे पास में हमने ऐसी कैसी लिख दी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, तो 6 का स्क्वायर अलग हो गया, √3 का स्क्वायर अलग हो गया और √2 का स्क्वायर अलग हो गया। 6 का स्क्वायर क्या 36, इधर √, से स्क्वायर कट गया तो यहाँ 3 आ गया, इधर √, से स्क्वायर कट गया तो यहाँ 2 आ गया। और जब इसको डिवाइड किया 18 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया सर 54 स्क्वायर मीटर या 54 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 128 स्क्वायर मीटर्स, 128 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है सर 128 वर्ग मीटर, इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। ओके सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। आप सबको पता है कि एरिया क्या होता है सर स्क्वायर का, स्क्वायर का जो एरिया होता है सर हमारे पास में, अगर आप में स्क्वायर का अगर एरिया लिखूंगा तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया होता है सर साइड स्क्वायर, ये कितना होता है सर साइड स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए तो आप क्या कहोगे सर, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि सर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है सर भुजा स्क्वायर होता है। चलिए तो आपके पास में एरिया कितना गिवन है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ सर 128 स्क्वायर मीटर। ओके तो ये कितना हो गया 128 स्क्वायर मीटर, और इधर हमारे पास में क्या आ रहा है सर भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। अब सर हमें तो साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसके बाद में हमें डायगोनल भी तो फाइंड आउट करना है ना, विकर्ण भी पता करना है, तो साइड पता करनी है। तो स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाया तो इधर कितना आ गया सर 128 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या रही सर साइड। आपको पता चल रहा होगा कि 128 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि 1 to 28 तक 1 to 20 1 से लेकर 20 तक किसी के स्क्वायर में 128 नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर 128 अगर किसी का स्क्वायर नहीं आता तो हम 128 का क्या कर देते हैं सर एलसीएम कर देते हैं, क्या कर देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे तो 2 टाइम्स तो 6 और 4, फिर से सर 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2, फिर से 2 का एलसीएम करेंगे तो 16, फिर से सर 2 का एलसीएम करेंगे तो 8, और उसके बाद में सर फिर से 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का एलसीएम करेंगे तो 1। अब सर इसको इस तरह से हो गया। अब देखिए यहां पर आप अगर अंडरवुड में ये सब लिख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 और 8 7 आ गया ना, 7 टाइम 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास में 6 टाइम हो गया ना, 2 2 4 2 6 और 7, ये हमारे पास में और मीटर स्क्वायर बार मीटर आ जाएगा। और ये साइड याद करो मैंने क्या कहा था कि इसमें अगर 2 टाइम्स अगर कोई भी हो तो वो 1 टाइम बाहर आ जाता है, तो 2 टाइम्स के अलग अलग आप इसमें क्या बना लो सर कॉम्बो बना लो, 2 टाइम्स के इसमें कॉमन ले लीजिए। तो 1 2 बाहर आ गया, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, और इसमें से 1 2 बाहर आ गया, और अंदर कितना रह गया सर अपना √2 रह गया। तो जब इसको सोल्व किया तो कितना आया बाहर की तरफ 8, 2 2 2 8 और 8 √2 मीटर, ये हमारे पास में क्या रहेगी सर इसकी साइड रहेगी। 8√2 मीटर क्या रहेगी इसकी सर भुजा या साइड रहेगी। क्यों, क्योंकि सर अंदर की तरफ जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो 2 है वो 7 टाइम है, 2 7 टाइम है, इसका मतलब कि सर 6 टाइम तो क्या रहेगा, 6 टाइम तो है, तो 6 टाइम से 3 टाइम तो बाहर आ गया, 6 टाइम से 3 टाइम तो बाहर आ गया, क्योंकि सर 2 टाइम्स का अगर कॉम्बो बन जाता है इसके अंदर अगर अंडरवुड में तो 1 टाइम बाहर आ जाता है। तो 2 टाइम्स के 3 कॉम्बोज बन गए तो 3 बार तो बाहर आ गया, और एक √2 अंदर रह गया। तो 2 जब बाहर आ गए तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, तो 8 √2 मीटर क्या हो गया सर इसकी साइड होगी। तो भुजा कितनी है सर 8√2 मीटर है।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, इसका सर डायगोनल फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं विकर्ण का सूत्र पूछूं, वर्ग के विकर्ण का सूत्र, तो आप क्या कहोगे सर, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। एक बात बताइए कि साइड हमारे पास में पहले से कितने गिवन है, √2 मल्टीप्लाई साइड कितनी है सर, 8√2, 8√2 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ सर, 8√2 मीटर, ये हमें दिया हुआ है 8√2 मीटर। अब देखो ये दोनों किसमें होते हैं सर, मल्टीप्लाई में होते हैं आपस में, इसका मतलब कि यार एक्चुअल में ये है क्या, √2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई √2। और याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई भी दो नंबर एक साथ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, दो नंबर अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और ये मल्टीप्लाई 8 और स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, और आंसर में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8 और इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, 16 मीटर। ये क्या आ जाएगा आंसर। अब यहां से एक पॉइंट आज एक पॉइंट और याद कर लेना, अगर मान लो अनरूट में कोई भी दो नंबर, अनरूट में अगर कोई भी टू नंबर सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिख दीजिए। जैसे √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर कितना बना, 2 बनाना। तो ये जरूरी नहीं कि आप ये वाली स्टेप लिखो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि 2 नंबर होने पर स्क्वायर से अंडर कट जाता है। लेकिन आज के बाद में ध्यान रखना कि अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। टू सेम नंबर, चाहे √50 को √50 से कर लीजिए, √50 को √50 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 50। इसका मतलब कि सर अगर 2 टाइम्स सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों नंबर अनरूट में हो, तो आंसर किसमें रहेगा सर, एक नंबर बन जाएगा दोनों में से, और अनरूट क्या हो जाएगा उसका, हट जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में वो होते क्या है, 2 टाइम्स में मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर से अनरूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आंसर कितना आ गया सर, 16 मीटर क्या हो गया सर, हमारा आंसर रहेगा, कितना रहेगा सर, 16 मीटर या 16 मीटर आंसर रहेगा। इसमें एक पॉइंट तो सीखने वाला कौन था, एक तो ये वाला पॉइंट था कि सर अगर आपके पास में ऐसा कोई नंबर बन जाए जिसका अनरूट नहीं हो रहा हो, जिसका अनरूट आप नहीं कर सकते, उस समय करना है क्या, उस समय एलसीएम करना है। एलसीएम करने पर आपको पता चलेगा कि कुछ नंबर ऐसी है जो 2 टाइम्स आई है, जो 2 टाइम्स है उसका 1 टाइम बाहर कर लेते हैं, और एक जो पीछे रह जाएगा उसको अंडर में रख देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 8√2 मीटर। तो अगर आपको इसमें केवल साइड पूछता, अगर इसमें केवल और केवल आपको साइड या भुजा पूछता, तो हम कितने लिखते, 8√2 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें डायगोनल पूछा है, हमें विकर्ण फाइंड आउट करना है, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला √2 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो √2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 2, और 8 मल्टीप्लाई 2, 8 गुणा 2 कितना हो गया सर, 16। 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16 मीटर। ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है देखो। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 100 मीटर। तो सर फील्ड कैसा, पहले ये पता होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए वायर अराउंड इट ₹5 पर मीटर, अराउंड इट, याद कर लो अराउंड इट, इसका मतलब कि सर इसके अराउंड पे क्या करना है, वायर लगाना है। देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है सर, 100 मीटर है, इसके चारों ओर घेरा डालने का खर्च ₹5 प्रति मीटर की दर से कुल खर्च क्या होगा। अगर आपको अगर इस पे वायर लगाना होगा, तो आप वायर कहां लगाओगे सर, इस पे जो वायर लगाएंगे वो हम केवल और केवल कहां लगाएंगे सर, इसके चारों तरफ लगाएंगे। वायर कहां लगाएंगे सर, इसके चारों तरफ ही तो वायर लगाएंगे, अंदर की तरफ थोड़ी लगाएंगे। और जब इसके अराउंड अगर आप वायर लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो सर, इसके अराउंड वायर लगा रहे हो तो इसके पेरीमीटर को यूज कर रहे हैं। इसके किसको यूज कर रहे हैं सर, इसके पेरीमीटर को, या इसके परिमाप को हम क्या कर रहे हैं सर, काम में ले रहे हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, और 100 आपको गिवन है पहले से। साइड कितनी है सर, इसकी साइड कितनी दी हुई है, 100 मीटर। भुजा कितनी दी हुई है, 100 मीटर। चलिए सर पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको अगर मैं स्क्वायर का पेरीमीटर अगर आपसे लिखवाना चाहूं, तो पेरीमीटर कितना होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, 4 गुणा भुजा। ये हमारे पास में क्या होता है सर, परिमाप होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, परिमाप। चलिए सर परिमाप का फॉर्मूला लिखिए, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 400 मीटर, 400 मीटर क्या सर, उसकी टोटल वायर कितना लगेगा हमारा, 400 मीटर, 400 मीटर टोटल वायर क्या होगा। लेकिन सर इसकी कॉस्ट कितनी आएगी सर, इसकी टोटल अगर आपसे कॉस्ट पूछे तो कॉस्ट क्या होती है सर, इसकी रेट कितनी है। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी रेट कितनी है, इसकी दर कितनी है, तो दर देखिए, रेट देखिए, ₹5 पर मीटर, ₹5 प्रति मीटर क्या दी हुई है सर, ₹5, ₹5 प्रति मीटर दी हुई, क्या दी हुई है सर, ₹5 पर मीटर दी हुई, ₹5 पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर का प्राइस कितना है सर, ₹5। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कितना है 400 मीटर, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, 1 मीटर से, तो ₹5। तो 5 को 4 से कितना करेंगे, 20, और 2000, तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी होगी सर, ₹2000, ₹2000, ₹2000 क्या रहेगी
सर इसकी टोटल कॉस्ट या कुल खर्च कितना आएगा सर 2000 रुपए या 2000 रुपीज हमारी इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी। ध्यान रखना कैसे सर, टोटल कितना था 100, इसका क्या था साइड, साइड से पेरीमीटर फाइंड आउट किया, पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 गुणा भुजा 4 मल्टीप्लाई साइड है 4 गुना भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई 100, तो टोटल हमारे पास में वायर कितना है 400 मीटर, और रेट क्या सर 5 रुपीज पर मीटर, 5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी क्या रहेगी सर इसकी रेट है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2000 रुपीज या 2000 रुपए सर हमारे क्या रहेगी इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने बनाया था जिसमें हमने वायरिंग की थी, ये उसके जैसे ये डिटो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, if the perimeter of a square is 24 सेंटीमीटर, मतलब कि सर पेरीमीटर दिया हुआ वो भी किसका स्क्वायर का, इसका मतलब ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में 4 मल्टीप्लाई साइड ही तो है 24, व्हाट विल बी इट्स एरिया, और एरिया के लिए क्या चाहिए सर हमारे पास में साइड स्क्वायर चाहिए। यदि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है, परिमाप होने का मतलब क्या है सर, परिमाप होने का मतलब ये है कि ये 4 गुना भुजा है, ये क्या सर हमारे पास में 4 गुना भुजा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, आपको अगर मैं पेरीमीटर का कहूं तो यहाँ पर सर 4 मल्टीप्लाई साइड आपको गिवन है, 4 गुना भुजा हमें पहले से दिया हुआ है, और 4 मल्टीप्लाई साइड है 4 गुना भुजा कितना है सर 24। तो सर यहाँ से आपको अगर साइड पता करनी हो तो 4 जो मल्टीप्लाई में है वो कहां चला जाएगा सर डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 4 से 24। तो सर भुजा साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया या क्षेत्रफल पता करना है, एरिया या हमें क्या पता करना है क्षेत्रफल, जो हमारे पास में क्या होता है सर साइड स्क्वायर या क्या होता है सर भुजा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो सर 6 सेंटीमीटर का जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 सेमी वर्ग सेमी, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर या 36 वर्ग सेमी क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो ये भी एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि सर पहले पेरीमीटर दिया हुआ था, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड गिवन था हमें, 4 गुना भुजा हमें पहले से गिवन है, तो उसके बाद में हमें क्या पता करना है, 4 मल्टीप्लाई साइड से हमने साइड फाइंड आउट कर ली, 4 गुना भुजा से हमने भुजा पता कर ली, 4 का डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जैसे इसका एरिया फाइंड आउट किया हमने तो साइड स्क्वायर या जिसे क्या कहते हैं सर भुजा स्क्वायर कहते हैं, और 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया सर 36, और ये आंसर कितना आ गया सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 और 66 को क्या करते हैं सर रीड करते हैं। देखिए, if the area of a square is 64 स्क्वायर मीटर्स, इसका मींस कि सर जो 64 स्क्वायर मीटर वो क्या है एक्चुअल में एरिया है, और एरिया का मतलब ये क्या है सर, ये हमारे पास में साइड स्क्वायर पहले से गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का मींस क्या है सर 4 मल्टीप्लाई साइड हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ से साइड निकालेंगे और यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सर 64 वर्ग सेमी, कितना है सर 64 वर्ग सेमी, और ये 64 वर्ग सेमी एक्चुअल में है क्या सर, एक्चुअल में भुजा स्क्वायर है, कितना है सर भुजा स्क्वायर है, तो उसका परिमाप, और परिमाप का मतलब क्या होता है सर 4 गुना भुजा, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें ये गिवन है, ये पूछा है और इसका इस तरह से यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या हमें एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है मतलब कि हमें एरिया हमें गिवन है पहले से, हमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है सर क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो हमारे पास में क्या होता है सर साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर है कितना सर 64 स्क्वायर मीटर, 64 वर्ग सेमी, तो ये लीजिए सर 64 स्क्वायर मीटर। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास में साइड या भुजा कितनी आ जाएगी सर अंडर में 64 मीटर स्क्वायर, और 64 तो होता है किसी ना किसी का, किसका होता है सर 8 का, किसका होता है 8 का, और ये साइड कितनी आ गई सर हमारे पास में 8 मीटर आ गई। अब हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर पेरीमीटर, या हमें क्या पता करना है सर परिमाप। तो सर इसका जैसे ही पेरीमीटर या इसका परिमाप लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई 8 मीटर, आंसर कितना आ जाएगा 8 4 या 32, तो आंसर कितना आ गया सर 32 मीटर या 32 मीटर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 32 मीटर या 32 मीटर इसका आंसर है अपने पास में आ जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था कि एरिया आपको गिवन था, एरिया से पहले साइड फाइंड आउट कर ली, और साइड से उसके बाद में जैसे हमने साइड का यूज किया पेरीमीटर में 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा में, तो हमारे पास में क्या आ गया सर इसका परिमाप या इसका पेरीमीटर हमारे पास में निकल कर आ गया। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, राहुल टेक्स 3 राउंड्स, राहुल टेक्स 3 राउंड्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क, कितने राउंड है सर 3 राउंड्स,
इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 15 मीटर्स, और ये पार्क भी कैसा सर, स्क्वायर है, हाउ मेनी मीटर्स डिड इट वॉक। इजी क्वेश्चन है कि आपको एक स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और उसके 3 राउंड्स करने, और 3 राउंड्स करेगा तो उसके बाद उसकी टोटल आपको लेंथ बतानी है कि उसने कितना मीटर उसने वॉक किया। राहुल एक वर्गाकार पार्क है, पार्क कैसा सर, वर्गाकार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये इसी वर्ड से हम पता करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्योंकि यही वर्ड हमें बताता है इस वर्ड, इस पूरे क्वेश्चन का जो राजा कहते हैं ना, किंग, किंग ऑफ दिस क्वेश्चन, वो कौन है, ये वाला वर्ड। इसमें कौन है सर, ये वाला, क्योंकि यही हमें बताएगा कि एक्चुअल में शेप कैसी है। ये जो एक्चुअल में शेप कैसी है, इस शेप के साथ में इसमें फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, वो सब ये वर्ड बताता है। तो ये इस क्वेश्चन का किंग है, ये इस पूरे प्रश्न का राजा हम कौन है, वर्गाकार पार्क, जो चारों ओर 3 चक्कर लगाता। कितने चक्कर लगाता, 3। यदि पार्क की एक भुजा कितनी है सर, 15 मीटर है। भुजा का पार्क की एक भुजा कितनी है सर, 15 मीटर है, तो उसने कितने मीटर वह चलता है। तो सिंपल सा है, चलेगा कहां सर, इसके चारों ओर, तो 1 टाइम, उसके बाद में सर एक और आ जाएगा तो 2 टाइम, और उसके बाद में 1 टाइम और आ जाएगा। तो इस तरह उसने टोटल 3 राउंड्स किए, तो 3 राउंड्स का 3 मतलब 3 टाइम्स पेरीमीटर, 3 टाइम्स क्या हो गया सर, पेरीमीटर, या 3 बार क्या हो गया सर, हमारा परिमाप हो गया। तो सर पहले 1 राउंड का, फर्स्ट राउंड में वो कितना कवर कर लेगा, मतलब कि सर फर्स्ट राउंड में पेरीमीटर कवर करेगा या परिमाप चलेगा, क्योंकि चारों तरफ चल रहा है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है सर, 4 गुणा भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड। चलिए 1 टाइम साइड कितनी है, 15 मीटर है, 15 मीटर है, तो 4 मल्टीप्लाई 15 मीटर को करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा सर, 60 मीटर। मतलब कि सर 1 राउंड में टोटल कितना चलेगा, 60 मीटर। और टोटल राउंड कितने हैं सर, 3 राउंड है। टोटल कितने हैं, 3 राउंड है, तो 3 राउंड में कितना चलेगा, मतलब कि सर 61 में चलता है 60 मीटर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर, 180 मीटर, क्योंकि 3 टाइम चलेगा तो 180 मीटर चलेगा। तो सर 180 मीटर क्या करेगा सर, राहुल 3 राउंड में, 3 चक्कर में 180 मीटर की दूरी तय करेगा। राहुल वॉक 180 मीटर्स इन 3 राउंड्स, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड किया तो फर्स्ट राउंड में मतलब पेरीमीटर पे चल गया वो, तो एक बार चला उसी पेरीमीटर पे 2 टाइम्स, उसी पेरीमीटर पे सिर्फ 3 टाइम्स। तो मतलब पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुणा भुजा का यूज करते हुए। तो पेरीमीटर कितना, 60 मीटर। अब 60 के कितने हो गए सर, 3 राउंड, तो टोटल कितना हो गया सर, 180 मीटर। 180 मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। Question number 68. What will be the area? What will be the area of 15 equal square? 15 equal square of side 15 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What will be the area of 15 equal square? 15 equal square of side 15 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और टोटल स्क्वायर्स कितने, 50 इक्वल स्क्वायर्स है, और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 समान वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। एक वर्ग जो है, अगर आपके पास में 1 स्क्वायर है और इस 1 स्क्वायर का साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर, इसी टाइप्स के टोटल कितने स्क्वायर है सर, इसी टाइप के टोटल सर 15 स्क्वायर है, इसी टाइप के टोटल कितने हैं, 15 स्क्वायर, और उन सबका हमें एरिया या उन सबका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो पहले क्या करो, पहले इस 1 स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट कर लो। तो सर 1 स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट कर लो, क्योंकि पहले एक का पता कर लो, 1 का फाइंड आउट कर लो, और सब इक्वल है, सबके सब इक्वल है, तो उसके बाद में उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी हमारे पास में समान है, तो 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि सबका बराबर बराबर, तो सबको बराबर बराबर कर देंगे। पहले एक का फाइंड आउट कर लो, 1 का फाइंड आउट कर लो। तो सर चलिए, अगर इसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, इसका अगर आपको क्षेत्रफल बताना हो, अगर इसका आपको क्षेत्रफल बताना हो, तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। साइड कितने, 15, और 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा सर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सर इसका तो आ गया। टोटल हमारे पास में कितने सर, एक जैसे इक्वल स्क्वायर्स कितने, 15 इक्वल स्क्वायर्स, 15 समान वर्ग है। मतलब कि सर टोटल अगर आप 15 का पता करोगे, तो 15 का पता करोगे तो 225 को क्या कर देंगे सर, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जैसे अगर 225 को आप अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, और 7 कैरी तो 37, और 3 चला जाएगा कैरी, 15 2 जा 30, और 3 कितना हो गया, 33। तो सर 3375 कितना हो जाएगा सर, 3375 स्क्वायर मीटर, 333 वर्ग से में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3375 स्क्वायर मीटर, 3375 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रहेगा। देखो इजी क्वेश्चन था, आपको 1 स्क्वायर का एक साइड फाइंड आउट पता थी, ठीक है, एक वर्ग की आपको भुजा पता थी। उसके बाद में कहा कि इसके जैसे टोटल 15 स्क्वायर है, इसके जैसे टोटल कितने हैं सर, 15 स्क्वायर है, उन सबका मिलाकर आप एरिया बताओ, उन सबका मिलाकर आप क्षेत्रफल बताओ। तो हमने क्या किया, पहले 1 स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया,
इसका मतलब 15 का स्क्वायर किया तो 225 सेंटीमीटर, और उसमें टोटल उसके जैसे टोटल 15 है, कुल कितने सर 15 है, तो फिर सबके बराबर बराबर है, मतलब 225 सब जगह 225 है, तो कितने टाइम्स है 225, 15 टाइम्स, कितनी बार है 15 बार है, तो हमने 15 से मल्टीप्लाई किया 225 को, और आंसर कितना आया सर 3375 3375 या 3375 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिए, द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, अच्छा क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखना, द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल इज 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर टाइल कैसी है सर 14 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स, इसको ना टाइल्स कर दीजिए, टाइल्स है ना एल कर दीजिए इसको, हाउ मेनी टाइल्स, इसको एल कर देते हैं, हाउ मेनी टाइल्स will be required in a wall 5 meter long and 5.4 centimeter height। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा। एक वर्गाकार टाइल है, एक वर्गाकार टाइल, टाइल कैसी है सर वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितनी है सर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेमी है, और 5 मीटर लंबी तथा 5.4 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेगी, कितनी टाइलें लगेगी। अब देखो आपको क्या गिवन है सर, एक तो हमारे पास में वॉल गिवन है, जैसे ये मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास में एक वॉल है ना, ये वॉल रही सर, क्योंकि वॉल खड़ी होती है ना। इसमें क्या कहा कि सर ये 5 मीटर तो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है 5 मीटर लॉन्ग एंड 5.4 मीटर हाइट, 5.4 मीटर क्या सर ये हाइट है। इसमें थोड़ा सा ना सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे मीटर कर लीजिए इसको भी, ये ना 5.4 की जगह इसको मीटर कर लीजिए, इसको भी कितना कर लेते हैं सर, इसको मीटर कर लेते हैं, इसको मीटर कर लीजिए। बाकी ये वाला सेंटीमीटर ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5.4 मीटर कर लीजिए, ठीक है। तो 5.4 मीटर ऊंची है और 5 मीटर लंबी है। फिर क्या कहा कि इसके अंदर हमें छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, और ये जो टाइल है ये सर कैसी है, ये हमारे पास में एक स्क्वायर टाइल है, कैसी है सर एक स्क्वायर टाइल है, और स्क्वायर टाइल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सर इसकी एक साइड कितनी है सर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस तरह, यानी कि कोई सी भी, जैसे ये तो आपको मान लो दीवार है, ये अभी कह देता कि फ्लोर में हमें ब्लॉक्स रखने हैं, फ्लोर में क्या रखने हैं ब्लॉक्स रखने हैं, जो अपना फर्श है उसमें ब्लॉक रखने हैं, और इतने इतने सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, टोटल आपका इतना है। तो उस समय क्या होता है, जब भी आपको नंबर फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इस तरह अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। पहले तो सर टोटल एरिया ऑफ जिस पे आपको लगानी है उसका, किस पे लगानी है सर, अभी हमारे पास में क्या सर वॉल या दीवार है, जैसे यहाँ पर वॉल हो सकता है, फर्श हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, कुछ भी। तो एक तो उसका कुल एरिया बताओ, उसके साथ में टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ वन, अब यहाँ पर क्या है वन टाइल है, यहाँ पर टाइल है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एक टाइल या वन ब्लॉक, तो उस वन का टोटल एरिया, इन दोनों का क्या कर दो डिवाइड कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगी टोटल टाइल्स कितने। सिंपल सी देखो, आपने कभी कभी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपके पास में 500 चॉकलेट्स, आपके पास में कितने 500 चॉकलेट्स है, और आप एक फ्रेंड को 5 चॉकलेट्स देने वाले हो, एक फ्रेंड को कितने देने वाले हो 5 चॉकलेट्स। तो ये बताइए कि आप कितने फ्रेंड्स को चॉकलेट दे पाओगे। आप कहोगे सर टोटल 500 चॉकलेट्स है, एक फ्रेंड को 5 देंगे तो हम टोटल हमारे 100 फ्रेंड्स को ये चॉकलेट्स दे पाएंगे। इस तरह ये होता है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहे हैं, मतलब पहले तो ये बताओ कि आपको टाइल जहां लगानी है उसका टोटल एरिया कितना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद में उस टाइल का जो आप लगाने जा रहे हो टाइल या ब्लॉक, उसका एरिया कितना है, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये हमें दोनों फाइंड आउट करने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक बात बताइए कि आपके पास में जो वॉल या दीवार है, वो हमारे पास में कैसी है, तो आप कहोगे सर वो तो एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में क्या एक रेक्टेंगल है, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग है, यानी कि ये तो सर हमारे पास में एक आयत है, और ये हमारे पास में क्या सर स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या है सर स्क्वायर या वर्ग है, ये हमारे पास में स्क्वायर या वर्ग है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहां गलती कर देते क्या कि सर ये अभी सेंटीमीटर में है जबकि ये हमारे पास में किस में मीटर में है। तो अब बताइए क्या करें सर, चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब कि सर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर को किस में कर देते हैं मीटर में। तो सर सेंटीमीटर हमारे पास में क्या होता है स्मॉलर,
और मीटर हमारे पास में क्या होता है, ग्रेटर, तो छोटा वाला बड़े की तरफ क्या करेगा, भागकर जाएगा, और 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं, तो इसका मतलब कि सर जैसे इसको सेंटीमीटर को मीटर में जाएगा तो इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट भी जरूरी है, देखो यूनिट इस तरह कन्वर्ट होनी जरूरी है, जब सेम यूनिट नहीं हो तो हम पहले उसको कन्वर्ट करके सेम यूनिट बनाएंगे, तो स्मॉलर वाला ग्रेटर की तरफ जाएगा, छोटा वाला बड़े की तरफ भागकर जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 14/100 मीटर रहेगा। अब क्या करना है सर, इनका एरिया फाइंड आउट करना है, तो सर पहले रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसका तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। और जो हमारे पास में टाइल है, टाइल कैसी है सर, स्क्वायर, या कैसी है सर, वर्गाकार, तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, हमारे पास में स्क्वायर का एरिया होता है सर साइड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। चलिए सर यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ वॉल लिखते हैं, तो L इंटू बी मतलब 5 मल्टीप्लाई 5.4, इसको तो कितना लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद में नीचे अगर इसका स्क्वायर का टाइल का लिखेंगे तो टाइल का कितना होगा, 14/100, और इसका क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, 14/100 का क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, जब इसको यहां से सोल्व करेंगे तो आप क्या कहोगे सर, ऊपर तो 5 मल्टीप्लाई 5.4 ही रहेगा, नीचे सर 14/100 है, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 14/100 मल्टीप्लाई 14/100, 14/100 मल्टीप्लाई 14/100, सर क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर कर रहे हैं, और नहीं फिर एक काम करो ना, इसका स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 100 का कितना हो जाएगा, 4 टाइम 0 हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, 4 टाइम 0, और 14 का 196 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये जो आपके पास में ये वाला है, आप सबको पता था कि अगर कोई भी नीचे नीचे की तरफ हो तो सबसे ऊपर चला जाता है, इसका मतलब कि सर ये आंसर हमारे पास कितना रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, और नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, 196। सर इसका पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हट के नीचे कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी ऊपर की तरफ पॉइंट है तो जीरो कहां लेकर जाएगा, नीचे की तरफ लिखा जाएगा। अब इस जीरो से इस जीरो को हटा दीजिए, अब यहाँ पर कोई डिवाइड हो रहा है सर 14 का, तो इसमें तो डिवाइड जाता है 14 का, क्या 54 में 14 का डिवाइड जाता है क्या, एक बार चेक करिए। सर 54 में डिवाइड नहीं जाता, कोई बात नहीं, अगर 54 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक काम करो, फिर 2 का डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, सब में क्या कर दो, 2 का डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। चलिए फिर 2 का डिवाइड करते हैं, इनको इधर लिखते हैं यहाँ पर वापिस, तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो ये रहा, और इधर कितना रहा सर, 196। सर 2 का कर दो या 4 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 का भी तो हो रहा है डिवाइड, 4 का डिवाइड हो रहा है ना, 4 का कर लेते हैं, चलिए इसमें 4 का डिवाइड करो, 4 4 जा 16, फिर कितना रहेगा सर, 3 और 36, तो 4 9 जा 36, 9 टाइम हो गया ना, ठीक है। इसमें 4 का डिवाइड होता है क्या, 54 में नहीं होता, लेकिन सर इसमें होता है 4 का डिवाइड, क्योंकि 4 2 जा 8, 2 रहेगा, 4 5 जा 20 और 0। अब देखिए सर, क्या 54 में 7 का डिवाइड होता है, क्यों मेरे दिमाग में 7 क्यों आया, आप ये समझ के देखो कि सर आपके माइंड में 7 कहां से आया, जबकि आपको तो यहाँ पे 7 दिखाई नहीं दे रहा, आपके माइंड में आपने ऑटोमेटिक कैसे बता दिया कि सर 7 आया, और पहले आप ये बताओ कि 4 कैसे माइंड में आया। देखो 4 तो मुझे 96 से आया, क्योंकि मुझे देखो अगर मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपको दिखाई देते हैं 96, और यहाँ से देखो 100 दिखाई दे रहा है, तो 100 में 4 का होता है 25 टाइम। अब सर आपके दिमाग में 7 कैसे आया, आपके माइंड में 7 कैसे आया कि 7 का डिवाइड कर दे, 7 आया मुझे 49 देखकर, 7 मुझे कैसे आया सर, 49 देखकर। ओके सर, अब तो हम भी पता कर लेंगे, क्योंकि 49 7 की टेबल में आता है, तो ऊपर ऐसा कोई पता करो न्यूमरेटर या अंश में जिसमें 7 का डिवाइड जाता है, क्या 54 में 7 का डिवाइड जाता है, एक बार चेक करके देखो। नहीं सर 54 में तो नहीं जाता, तो सर 54 में नहीं जाता तो फिर किसका करें, क्योंकि तो 7 मल्टीप्लाई 7 है। अब सर यहाँ हमने देखा तो पता चला कि सर 49 में तो 7 का जा रहा है, लेकिन 54 में कोई ऐसा नहीं जिसका 7 का हो सकता है, तो सर इसमें 7 वाला तो कर नहीं सकते, क्योंकि 7 का तो होता नहीं है ना, क्योंकि 7 7 7 से 49 होता है, और 7 8 से 56 होता है, तो सर इसमें नहीं हो सकता, तो फिर और किसका करें सर, क्या 3 का डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड करें तो फिर क्या होता है सर, 4 और 9 कितना होता है 12, और 5 और 4 कितना होता है 9। हाँ सर, इन दोनों में 3 का डिवाइड हो सकता है, क्योंकि रूल ऑफ 3 क्या कहता है, नंबर्स को डिजिट्स को प्लस करो और उसमें 3 का करो, तो सर इसमें अगर आप 3 का डिवाइड कर रहे हो तो 3 का डिवाइड कितने टाइम होगा सर, 3 बन जा 3, और नहीं सर 49 में तो 3 का जाता नहीं ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं।
अगर इसमें कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 49 का आप डिवाइड ही करना पड़ेगा, 49 का हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो। तो 54 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 54 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास में, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 27। और 270 मल्टीप्लाई कितना था, 250 था यहाँ पर, 250, और 250 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो छोड़ दीजिए, 27 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 7 जा कितना होता है 175, और यहाँ पर 17 आ जाएगा, 25 2 जा कितना 50, और 50 में 17 प्लस करेंगे तो 67, और 2 टाइम 0, ये हमारे पास में कितना आ गया 67500। तो ये तो आ गया 67500, और यहाँ पर कितना रहेगा सर 49। अब एक काम करो, 49 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं ना 6700 में, 67500 में 500 में आप 49 का डिवाइड कीजिए। 49 का टेबल इधर लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले देखो 61 है, 49 का 4 और 9, तो 49 यहाँ पर हो गया, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, तो 8 और 1 कितना हो गया 9 और 98। तो सर पहले तो वन टाइम कितना होगा 49, माइनस करेंगे तो 50 17, और ये हमारे पास कितना हो गया 18, ऊपर से 5 लाए। इसके बाद में चलते हैं, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 2 और 2 4, तो 147। इसके बाद में 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, तो 196, तो ये 3 टाइम हो गया, 3 टाइम 147। साथ साथ में ना ऑप्शन भी देखते जाना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हट गया, चेक करते हैं। सर 1 3 है सबसे पहले, यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, 1 4 है, इसका मतलब सर 1 4 वाला तो चला गया। क्यों 1 4 वाला क्यों चला गया, क्योंकि सर ये हमारे पास में यहाँ पे 1 3 आ रहा है। चलिए सर एक तो चला गया, इसको माइनस करते हैं, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 8, और 7 यहाँ पे पीछे रहेगा, 7 में से 4 करेंगे तो 3। ये ना आप इजीली, ये तो डिवाइड है, डिवाइड तो आप इजीली कर लोगे, 380। चलिए सर 380 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कितना कर ले, 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, 9 5 जा 45, और 9 6 जा 54, और 4 6 जा 24। अभी भी देखो 2 आ रहा है, क्योंकि हमें तो 3 लाना, पहले 3 तक चलेंगे, 3 तक चलेंगे तो 4 7 जा 28, और 9 6 जा 6, 9 7 जा 63। चलिए इसको हो सकता है 8 और 6 कितना हो गया 14, और 1 करेंगे तो सर 343। इसके एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसके बाद में 7 आ गया ना, 8 आ गया 32, और 9 8 जा 72, 7 और 2 9, और ये आ गया 3 है ना, ये 2। तो सर ये यहाँ पर रहेगा, कितना हो गया सर, ये कितने टाइम हो गया 6 टाइम हो गया ना, 7 टाइम सॉरी 7 टाइम हुआ, तो ये कितना आ गया सर 343। यहाँ पर 137 आ गया। चलिए चेक करते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे आ रहा हो। तो सर 137, ये 137 है, 139 है, और ये 137 है। तो अप्रोक्सीमेट किसके रहेगा, अब सर यहाँ पर 2 आ गए, क्योंकि इस 80 के पास भी जा सकता है और 78 भी हो सकता है, तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट किसके रहेगा, इसलिए आपको पूरा सोल्व करना। यहाँ से थोड़ा सा 2 ऑप्शन हटके यहाँ से पता कर लो, 10 में से 3 तो 7, और 7 में से 4 किया तो सर हमारे पास कितना 3 आ गया, और ये 370। अब 370 में भी यही आएगा, तो सर ये भी कितना है 77, और ये कितना आ गया सर 343। इसका मतलब इसके आगे पॉइंट आएगा, क्योंकि इसके आगे क्या रहेगा सर पॉइंट रहेगा ना, तो 377। तो इसका मतलब सर 77 तो 378 के समथिंग ये पास में रहेगा। क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ से 377 आ गया था, हमारे पास कितना आ गया सर, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ना, ये देखो 31377 आ गया। अब आपको पता है कि इसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट किसके चला जाएगा, इसके नेक्स्ट वाले के पास चला जाएगा ना 378 के, क्योंकि 377 तो है नहीं अपने पास में ऑप्शन। ऑप्शन कितना 1378 और 1380, तो सर 78 के पास में क्या रहेगा, ये ज्यादा नजदीक रहेगा, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। उसमें क्या होता है एग्जाम में यहाँ पे लिखा आता है अप्रोक्सीमेट, आपको यहाँ पर क्या लिखा आएगा, लगभग मान निकालना है, और नहीं लिखा है तो भी आपको ऐसे ही कर लेना है, पॉइंट से आप पता कर लोगे ना, पॉइंट से पता हो जाएगा कि आप ज्यादा नजदीक किसके पास में, तो 1378 के पास में ज्यादा नजदीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको करते हैं। ₹200 is spent in enclosing a square field at the rate of ₹5 per meter, then what will be its side? एक बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट से इसको कर लेते हैं। एक वर्गाकार खेत को ₹5 प्रति मीटर की दर से घेरने में ₹200 खर्च होते हैं। देखो ये क्वेश्चन वही जो मैंने पहले बताया था, उसकी भुजा क्या होगी। अब देखो आपको रुपीज पहले से गिवन है और रेट भी आपको पता है, इसका मतलब आपने टोटल देखो, और आप अगर स्क्वायर किसी भी आप स्क्वायर फील्ड को, आपके पास में जैसे स्क्वायर फील्ड है, और स्क्वायर फील्ड को अगर आप वायर से एनक्लोजिंग कर रहे हो, मतलब आप वायर कहां लगा रहे हो, ओनली इसके पेरीमीटर पे वायर लगाओगे,
ओनली इसके कहां लगाओगे सर, पेरीमीटर पे वायर लगाओगे। इसका मतलब सर उस पेरीमीटर पे टोटल आप खर्च कितने कर रहे हो, 200 रुपीज या 200 रुपए आपके क्या करते हैं सर, टोटल रुपीज लगते हैं। तो पहले तो ये बताओ टोटल आपने रुपीज कितने खर्च किए सर, 200 रुपीज। रेट क्या थी सर, 5 रुपीज पर मीटर, 5 रुपए प्रति मीटर। अब सर 5 रुपए का जैसे आप भाग दोगे प्रति मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, तो जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 40 मीटर स्क्वायर। 40 क्या आ जाएगा, सॉरी 5 रुपए पर मीटर है ना, स्क्वायर नहीं है, 5 रुपए पर मीटर, 5 रुपीज पर मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास में आ जाएगा 40 मीटर। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो आपके पास में टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 200 रुपीज। 200 रुपीज आपने टोटल खर्च किए, लेकिन रेट क्या थी सर, रेट थी 5 रुपीज पर मीटर, 5 रुपए प्रति मीटर। तो डिवाइड करते टोटल आपने कितने मीटर पे आपने तार लगाया सर, 40 मीटर पे आपने टोटल कितने मीटर पे तार लगाया, 40 मीटर पे। अब हमें जो 40 मीटर है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में पेरीमीटर या परिमाप ही तो है, क्योंकि आपने वायर कहां पर लगाया था, पेरीमीटर या परिमाप पे लगाया था। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको मैं साइड पूछूं तो ये 4 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 40/4, तो इधर कितना आ गया सर, 10 मीटर या 10 मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो उसकी साइड कितनी है, 10 मीटर। इजी क्वेश्चन था, बस यहां पर आपको पेरीमीटर नहीं दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था, परिमाप आपको पहले से दिया हुआ था, फिर साइड पूछी थी। यहां पर आपको पेरीमीटर नहीं देकर आपको टोटल खर्च बता दिया और उसके साथ में रेट बता दी, उसके साथ में क्या बता दी, टोटल रेट भी बता दी। तो आपको क्या करना, टोटल कॉस्ट में रेट का जिसे आप डिवाइड करोगे तो मीटर रह जाएगा पीछे, क्योंकि ऊपर चला जाएगा मीटर। तो पीछे हमारे पास में क्या आ जाएगा कि आपने टोटल कितने मीटर पे आपने वायर लगाया है। तो हमारे पास में टोटल कितना वायर आ गया सर, 40 मीटर। ये हमारे पास में क्या, पेरीमीटर या परिमाप, 4 मल्टीप्लाई साइड से यूज किया, 4 का डिवाइड किया और आंसर कितना आ गया सर, 10 मीटर। और इस तरह हमने टोटल 1 to 70 क्वेश्चन तक हमने टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह हमारे ओनली 30 क्वेश्चंस लेफ्ट रहे हैं। उन 30 क्वेश्चंस की जर्नी को भी कंप्लीट करके हम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को बहुत ही जल्द हमारी अगली कुछ क्लासेज में पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को टोटल 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। आप 1 to 70 तक सभी क्वेश्चंस को एक बार वापस सोल्व कर लीजिएगा। बाकी हम जो क्वेश्चंस है वो हमारी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।